हिजबुल्लाह के हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। इजरायली टैंक उड़ाने का वीडियो। ड्रोन से टैंक पर बॉम्ब गिराया गया। गुरुवार को हिजबुल्लाह ने उड़ाया था मरकावा टैंक। अब अल कस्साम ने जारी किया है इस पूरे हमले का वीडियो। और देखिए, गुरुवार को ये टैंक उड़ाया गया था। जो जानकारी मिल रही है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। युद्ध विध्वंसक होता जा रहा है और वीडियो के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी किया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर, लेबनान बॉर्डर पर इजरायली सैनिक मारा गया है। हिजबुल्लाह के हमले में सार्जेंट ओमर बलवा की मौत हो गई है। जो तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमले में मौत हुई है इजरायली सैनिक की। 3 जवान घायल भी हुए हैं। लेबनान में इजरायल की भीषण बमबारी जारी है। साउथ लेबनान में जबरदस्त हवाई हमला हुआ है। लेबनान के कई गांवों में मिसाइल दागी गई है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह किया गया है। और आपको लेबनान और इजराइल के बीच जंग तेज हो गई। अब बताते हैं बीते 24 घंटे में इजराइल लेबनान बॉर्डर पर क्या क्या हुआ है और इजराइल की क्या है बड़ी तैयारी, उस पर एक नजर डाल लेते हैं बिग वॉल के जरिए कि क्या इजराइल करना चाह रहा है। बीते 24 घंटे में लेबनान इजराइल के बीच हमले बहुत हुए हैं और आक्रामक हमले हुए हैं। जी हाँ, हिजबुल्लाह के हमले का इजरायली सेना ने जवाब भी दिया है और साथ ही इजरायली सेना ने लेबनान में भारी बमबारी की है। ये बड़ी अपडेट है। और दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह किए गए हैं इजराइल की फोर्स की तरफ से। लेबनान की ओर से भी इजरायली सीमा में रॉकेट से हमला हुआ है, ये भी जानकारी मिल रही है। लेबनान से लगी सीमा के गांवों को इजराइल खाली करा रहा है। वहीं उत्तरी बॉर्डर को खाली कराने के बाद बड़े हमले की आशंका भी है। देखिए, हिजबुल्लाह ने इजरायल को बड़ी तबाही की धमकी भी दी है और ईरान से हिजबुल्लाह को सीरिया के रास्ते हथियारों की सप्लाई की जा रही है। ये बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं। एक और जानकारी है कि हिजबुल्लाह के पास इजरायली शहरों को निशाना बनाने वाले घातक हथियार भी दिए गए हैं। बिल्कुल, तो इसीलिए हिजबुल्लाह एक बहुत बड़ा थ्रेट है इस वक्त इजराइल के लिए। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ रहा है। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड SP सिन्हा जी जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। नौसेना कमांडर रिटायर्ड अशोक बिजलवान जी हमारे साथ जुड़े हैं। सिन्हा साहब, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत कर रही हूँ। देखिए, 3 मोर्चों पर इस वक्त जो तीसरा मोर्चा भी आ गया, हूती रिबेलियंस जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं यमन से, लेकिन हिजबुल्लाह एक बहुत बड़ा थ्रेट है इस वक्त इजराइल के लिए। इससे कैसे निपटेगा इजराइल? देखिए, हिजबुल्लाह की स्ट्रेंथ कितनी है, ट्रुप स्ट्रेंथ या आतंकी स्ट्रेंथ 25,000 कहाँ अच्छा है। हिजबुल्लाह एक आतंकी संगठन है। ये प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस नहीं है, प्रोफेशनल सेना नहीं है। प्रोफेशनल सेना में या आतंकी संगठन में बहुत फ़र्क है। उनकी ट्रेनिंग में, एक्सपीरियंस में, मेथोडोलॉजी में, ऑपरेशनल प्लानिंग में। ये गोली तो चला सकते हैं, बट ऑपरेशनल प्लानिंग बड़ा स्किलफुल काम होता है, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये पहली बार नहीं है कि इजराइल के कई फ्रंट पर लड़ रहा है। 48 में क्या हुआ था, उसके बाद भी कब हुआ था, 67 में क्या हुआ था। तो इजराइल तो कई बार 4-5 बार लड़ चुका है और हर एक बार विजयी हुआ है। तो ये कोई नई बात नहीं है। और जब आदमी थ्रेट परसेप्शन करता है, कंटीजेंसी प्लानिंग करता है, तो आप ये मान के चलिए कि वो कई फ्रंट वॉर सिनेरियो के लिए कैटर करता है। उसके लिए अपने आप को इक्विप करता है, मैन पावर में, इक्विपमेंट में, फाइनेंशियल सपोर्ट में, डिप्लोमेटिक सपोर्ट में। और अमेरिका ऐसा देश सपोर्ट कर रहा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं। चिंता की बात मेरे लिए सिर्फ ये है कि मैंने सोचा था ये जंग 1.5 महीना में, 2 महीना में ख़त्म हो जाएगा, बट ये लंबा खींचेगा। लंबा इसलिए खींचेगा कि जो टनल की जो युद्ध है, जो टनल की जंग है, जब तक वो पूर्ण तरह से ख़त्म नहीं होगा, तब तक हमास पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं होगा। और जब तक हमास पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं होगा, यहाँ शांति नहीं आ सकती है, क्योंकि सब लोग एक्सट्रीम पोजीशन है। इजराइल बोलता है हमास की खात्मा पूरी तरह से, ईरान बोलता है कोई मतलब यील्ड नहीं करेंगे, हिजबुल्लाह वही कह रहा है। सब तो विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो शांति कैसे होगी? तो लंबा खींचेगा, लंबा खींचेगा ये युद्ध, जैसा कि आप आशंका जाहिर कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात अब ये कि जो नॉन स्टेट एक्टर है हिजबुल्लाह और हमास, उसके खात्मे के लिए इजराइल आगे बढ़ रहा है।